मेरा नाम दीप्ति है और मैं बिलासपुर में रहती हूँ। एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और इसके साथ ही मैं लोक चित्रों पे काम करती हूँ। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो गोदना है, तो अपने फील्ड वर्क के दौरान पूरे छत्तीसगढ़ में मैं घूमती रहती हूँ और जो भी डिज़ाइन कलेक्ट करती हूँ उसको पेंटिंग के थ्रू भी, और एक एक्सपेरिमेंट हम अभी कर रहे हैं हर्बल टैटू के रूप में, जिसमें प्राकृतिक रूप से जो भी प्लांट्स है जिससे मिल्क निकलता है उससे हम उसमें चारकोल मिला के हम टैटू करते हैं, ताकि लोगों के बीच इसकी रुचि बने रहे, लोग जागरूक रहें और इसका संरक्षण भी हम कर सकें। टैटू का एक बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान है हमारे जीवन में। इसके बहुत सी कहानियां हैं, जिसमें धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी है। धार्मिक इसलिए मान्यता है कि कहा जाता है कि अगर यदि गोदना गोदवाता है कोई समुदाय, तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है और जब वो ईश्वर के पास जाता है, तो उससे वो वहाँ अपने और जो समुदाय के लोग होते हैं वो पहचान किए जाते हैं गोदना के थ्रू। और इसमें आर्थिक रूप से ये है कि माना जाता है कि जिनके शरीर में जितना अधिक गोदना आपको देखने को मिलेगा वो उतना ही आर्थिक संपन्न माना जाता है समाज में। हम सर बताइए, ये अभी जो आपने करवाया, ये हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है जिसको हम भूल चुके हैं जी। हमारे युवा पीढ़ी भूल चुके हैं। ये बहुत ही अच्छा एक योजना है जो हमारे बाल गोपाल, हमारे बच्चे हमारी संस्कृति से जुड़ेंगे। बस्तर क्या है, पहचान क्या है, ये इसका है। ये हम अभी या ऐसा लंबा तो नहीं हो रहा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम ये अभी ऐसा ये है कि हम जो 200 साल अंग्रेजों के साथ जो गुलाम रहे उसमें हम लगभग अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी योजना है। हमारी पीढ़ियों को एक चीज़ समझ में आएगा, जैसे मैंने आज छपवाया तो उसको मेरे बेटे को समझ में आएगा। मेरा बेटा पूछेगा कि किस लिए की, तो मैं उसको बताऊंगा, तो उससे समझ पाएंगे। तो ये सरकार की या जिनकी भी योजना है बहुत अच्छी, हमारी संस्कृति से जुड़ने की बहुत अच्छी योजना है। धन्यवाद सर। गोदना जो है एक थेरेपी भी है, एक एक्यूप्रेशर थेरेपी है, जिसमें 3 टिप का जो हम गोदते हैं। तो जो बच्चे नहीं चल पाते थे, तो जहाँ जहाँ नसों का नस है या जो शरीर में हमारे जोड़ वाले हिस्से हैं उसमें 3 टिप का या फिर 4 टिप का इस तरीके से गोदना गोदा जाता था, जिससे जो नस होती थी वो रिलैक्स हो जाता था। उसके बाद फिर बच्चे चलना भी शुरू करते थे। तो ये एक मेडिसिनल भी एक वैल्यू है इसका। वक्त के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन जितना प्रभाव डाला है, ये जो हमारे जितने भी लोक चित्र, लोक परंपरा से संबंधित जितने भी कलाएं हैं विलुप्ति के कगार पे है, उसमें से एक गोदना भी है। इसलिए हमारा प्रयास है कि कम से कम हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करें ताकि लोगों के बीच प्रचलित रहे। तो ये हर्बल टैटू का एक कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं, ताकि कुछ भी परंपरागत अगर कुछ महोत्सव हो रहा है या फिर शादी ब्याह इसमें है कि हम उसे सम्मिलित करें और ये हर्बल टैटू अपने शरीर में कहीं पे भी हम गुदा कर उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और ये एक अच्छा माध्यम है, उसको संरक्षण हम प्रदान कर सकते हैं। तो एक प्रयास है कि हम ये हर्बल टैटू प्रचलित हो और हम इसमें और आगे काम करेंगे। हम गोदना डिज़ाइन को बना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इन सारे जो परंपरागत डिज़ाइन है उसको हम संरक्षित कर सकें।